कि जिंदगी में डिले जो है वो शनि ने ही देना है, स्ट्रगल जो है वो शनि ने ही देना यही है। चल रहा है। लेकिन जिनका शनि अच्छा प्लेस्ड है वो लाइफ में बहुत राइज भी करते हैं, काम अच्छा करने के लिए भी और करियर में स्ट्रगल करने के लिए भी। कभी किसी एक प्लैनेट का रोल नहीं होगा। इसका मतलब शनि क्या करने आए हैं, आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने आए हैं, डिसिप्लिन लेकर आए हैं। और फिर इस सवाल का क्या जवाब होगा कि जीवन में ग्रह नक्षत्र ही सब कुछ तय करते हैं हमारे। बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं या डाइवोर्स के केसेस बहुत जल्दी सुनने को मिल रहे हैं, तो ये योग पहले से कुंडली में दिखाई देते हैं। ज्योतिष की नज़र से आज के इस एरा को आप कैसे देखते हैं? कि आपने मेरा कोलेस्ट्रॉल देखा, आपने मेरा थायराइड देखा, आपने मेरा ये देखा। जो देखना है वो तो हम देख ही लेंगे, क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत अकेला है। ये अकेलापन जो है वो धीरे धीरे लोगों को इट इज जस्ट सकिंग इन। या फिर मृत्यु का योग, ये भी एक ज्योतिष को नजर आ जाता है क्या? वो केपी कृष्णमूर्ति पद्धति जो है उससे हम एग्जैक्ट डेट, टाइम और क्या सोर्स ऑफ डेथ होगा, क्या क्या होगा, किस तरीके से इंसान की मृत्यु होगी, सब। ज्योतिष एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान जिसकी सटीकता को अब साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं, और आप और हम अब सब कोई ज्योतिष पर यकीन भी करने लगा है, क्योंकि इसकी सटीकता को लेकर दिन प्रतिदिन इस तरह के उदाहरण अब प्रस्तुत किए जा रहे हैं कि जिस गणना को करने में हमारे वैज्ञानिकों ने इतना समय लगाया वो सदियों पहले हमारे ऋषि मुनि कर चुके हैं। लेकिन ग्रहों के संकेत को समझने के लिए चाहिए होता है सही ज्ञान और अनुभव, और आज एक ऐसी ही अनुभवी ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका। थैंक यू सो मच हिमांशी जी। मनीषा जी, मेरा पहला सवाल इसी को लेकर है, क्योंकि आप इतनी अनुभवी हैं, इतने गहनता से अपने अध्ययन किया है। हम देख रहे हैं कि भरमार हो चुकी है टीवी में, जी। बहुत सारी डर फैलाए जा रहे हैं, बहुत सारी भ्रामक चीज़ें फैलाई जा रही हैं। सबसे पहले तो ये समझाइए कि एक रियल ज्योतिष और फर्जी ज्योतिष के फ़र्क को कैसे पहचानें? बहुत खूबसूरत सवाल है और आपके सवाल में ही जवाब भी छुपा है। जब बार बार आपने ज्योतिष का जिक्र किया, ज्योतिष कभी फेक नहीं होता। ज्योतिष की अगर हम बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल साइंस। एक डिवाइन गाइडेंस टूल हमें मिला है जिससे हम अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकते हैं। ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो भी फेक या रियल कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है वो मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक पर्सन टू पर्सन चीज़ डिफर करती है। आपका व्यक्तित्व जो है वो झलक जाता है। आप किसी से भी 5 मिनट बात करेंगे, आपको उसकी इंटेंशन जो है वो समझ आ जाएगी। तो जहाँ ऐसे वीडियोस आप देखें या कोई ऐसा शख्स से आपकी मुलाकात हो जा, कहें आपकी कुंडली में है गुरु चांडाल दोष, आपकी कुंडली भारी है, आपकी कुंडली में शनि भारी है, आप पर नज़र दोष है, आपके पितृ आपसे रूठे हुए हैं और सिर्फ उन्हीं की कराई हुई पूजा से या उन्हीं की बताए हुए उपाय से वो ठीक हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि शायद इंटेंशन मैलिफाइड हो सकती है। क्योंकि रियल जो असल में जो ज्योतिष प्रैक्टिस करते हैं वो कभी डराते नहीं हैं। आप हर सिचुएशन में, मैंने अपने परिवार से सीखा है, क्योंकि मेरे फादर बहुत नामी जो है वो एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा। तो हमेशा उन्होंने जब भी ज्योतिष की, मैंने घर में, मैंने बचपन से ही जो है वो ज्योतिष के बारे में सुना और सुनते सुनते मैं बड़ी हुई हूँ। तो कभी भी ये डर वाला ज्योतिष मैंने सुना ही नहीं। इसीलिए मैं शायद जो कहूँ, अगर सोशल मीडिया से रिलेट नहीं कर पाती जब वो ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष हर चीज़ में, हर सिचुएशन में, हर शख्स में आपको सबसे पहले खूबसूरती देखना सिखाता है। कई बार जब हम रिश्तों को लेकर भी तनाव में होते हैं तो पहला सवाल मेरा किसी से भी ये होता है कि ठीक है, इस समय सिचुएशन अच्छी नहीं है, पर वो शख्स अच्छा है या नहीं बताओ। कोई तो चीज़ होगी जो उसके अंदर अच्छी है, बातचीत करने का तरीका, आपसे प्यार, आपसे कंसर्न, तो पहले उसे देखने की कोशिश करें। उसी तरीके से जब जो रियल ज्योतिषी या हम रियल ज्योतिष की बात करते हैं, तो सिचुएशन अच्छी नहीं है क्योंकि शायद हम प्लैनेट्स के अलाइंड काम नहीं कर रहे। हम प्लैनेट्स के रिस्पेक्टिव काम करना शुरू करेंगे तो यही सिचुएशन को बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, आप और प्रेम जी जब साथ में कभी टीवी शोज पे ज्योतिषाचार्यों को बोलते देखते हैं, तो कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आप लोग किसी बात पे हंसे हो या फिर बहुत गुस्सा आया हो कि देखिए ये गलत है, ये गलत ज्योतिष के बारे में बता के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? गुस्सा ऐसे नहीं आता। डिस्कशंस होते हैं घर पे? होते बिल्कुल। मैं तो बहुत ज़्यादा मजाक करती हूँ इनफैक्ट घर पे, क्योंकि मैं ये बोलती हूँ कि ये वाला ज्योतिष आपने नहीं सिखाया। अभी मैंने पूरी चीज़ मैंने सीखी नहीं है, क्योंकि ये तो मैं दुनिया से सीख रही हूँ। बट अच्छी बात ये होती है कि अगर आपके पास गुरु अच्छा हो ना, तो वो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने में बहुत मदद करते हैं। तो मेरे लिए डैडी जो है वो वही गूगल है, कि कहीं पे भी आप अटको या कोई चीज़ आप अटपटी सी सुनो तो आई कैन ऑलवेज गो बैक एंड चेक कि ये क्या है,
ये क्या चीज़ें हैं। और मुझे लगता है किताबी ज्योतिष से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हो ना, तो आप चीज़ों को जल्दी समझ भी सकते हो और जल्दी सीख भी लेते हो। पर आजकल जो आप देख रहे हो, जो 2 मिनटों में ज़िंदगी आपकी बदल जाए ऐसे उपाय जो आ रहे हैं, तो फिर ये 2 मिनट रोज़ क्यों लगाने पड़ रहे हैं? क्योंकि एक उपाय करके भी ज़िंदगी बदल सकती थी। हाँ, राइट। अच्छा, ये कहा जाता है कि एक बार यहाँ जो लिख गया उसे कोई नहीं बदलता। क्या वाकई ऐसा है कि भाग्य का लिखा जो विधि का विधान है वो टाला नहीं जा सकता? किसी ने खूबसूरत सवाल किया था कि जब सब कुछ लिखा है किस्मत में, तो कुछ करने से क्या होगा? तो उत्तर मिला कि क्या पता यही लिखा हो कि कुछ करने से ही होगा। तो इसलिए हमें नहीं पता कि विधि ने क्या लिखा है। किसी भी शख्स को, आम शख्स को नहीं पता कि विधि ने क्या लिखा है, पर कुछ करेंगे तो डेफिनेटली विधि जो है वो कि मुझे लगता है कि ये चीज़ एक सोच की बात है। सोचिए कि अगर सब कुछ लिखा फिक्स्ड ही है, तो फिर हॉस्पिटल की, कोर्ट की, मंदिर की का अस्तित्व जो है वो नहीं रहेगा। कहीं पर भी इंसान अगर बीमार पड़ता है, तो हॉस्पिटल से ठीक होने के होकर आने के आसार जो है वो चांसेस इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि यू ट्रस्ट दैट ट्रीटमेंट। वैसे ही अगर आपने कुछ किया या नहीं किया, अगर आप कचहरी तक पहुंच गए हैं, कोर्ट तक पहुंच गए हैं, तो आप उम्मीद तब रखते हो कि न्याय मिलेगा। तो इसलिए कोई चीज़ फिक्स्ड है कि यहाँ पे लिख गया है तो मैं उस चीज़ को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लूँ, तो इंसान फिर उस चक्कर में मुझे लगता है कि कर्म करना कहीं ना कहीं छोड़ देता है। हाँ, जैसे पुरानी हम कहानियाँ देखते हैं, पुराने रानी महारानियों के टाइम में सारे सुख वैभव वो भोग रही हैं, उनके पति चक्रवर्ती सम्राट हैं। ये क्या है, भाग्य है या कुछ और? बिल्कुल। इसे ऐसे समझ लेते हैं कि किस्मत अपनी अपनी है। किसको क्या सौगात मिले, किसी को खाली सीप मिले, किसी को मोती साथ मिले। तो रानियां जो हैं वो मोती लेकर आई हैं। पर इसमें समझने वाली क्या बात है कि कुंडली की जहां हम बात कर रहे हैं, तो कुंडली की 3 लेयर्स हैं। एक है आपका प्रारब्ध, दूसरा है आपका पुरुषार्थ जो आपका एफर्ट है, और तीसरा है डिवाइन टाइमिंग। तो डिवाइन टाइमिंग जो है वो बेसिकली हम उसे दशा सिस्टम कहते हैं कि दशा जब आई है तो आपके अलाइंड, आप उसके अकॉर्डिंगली अगर काम कर रहे हैं ना। कबीरदास जी का बहुत खूबसूरत दोहा है इस दशा को समझने के लिए कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तो फल होए। तो ये जो ऋतु है वो आपका वो समय है, वो दशा है कि जब आपने जितनी मेहनत की है उसके रिजल्ट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। अब जैसे आप रानियों की बात कर रहे हैं, तो वो तो आज के समय में भी वही सेम एग्जांपल्स हैं कि द पीपल जो बड़े लेवल पे जो बिजनेसेस जो रन कर रहे हैं वो कई रानियों से कम नहीं है, राजा रानियों से कम नहीं है। पर ये दशाएं ही हैं जो जिन्होंने घराने बनाए भी और घराने गिराए भी। प्रिंसेस डायना जो हैं थी वो कोई बहुत ऊंचे परिवार से नहीं थी, लेकिन वो बहुत ऊंचे परिवार में गई, तो उनकी गृह दशा उस समय पे उन्हें उस परिवार का हिस्सा जो है वो उन्होंने बना दिया। एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल आसान लैंग्वेज में अगर आज के समय में हम समझें कि भाग्य का रोल क्या है, अगर हम कुंडली के हिसाब से बात करें, तो हमारी काल पुरुष कुंडली में जो नवम भाव है, 9th हाउस जो है वो भाग्य, उसे भाग्य स्थान कहा गया है। दशम भाव जो है, 10th हाउस जो है वो हमारा कर्म स्थान है। तो यानी कर्म से पहले भाग्य आता है। भाग्य जो है वो एक तरीके से एक रचना करेगा कि आप कर्म किस हिसाब से करेंगे, और फिर जब आप पूरा चक्र पूरा करके आते हैं, तभी तो जो कर्म हम कह रहे हैं ना कि इस वक्त आप जो कर्म करेंगे वो आगे आपका भाग्य जो है वो डिफाइन भी करेगा आने वाले जन्मों में। सही। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि कोई इसे फाइनेंस की एग्जांपल अगर हम समझें कि भाग्य से आपको आईपीओ अलॉट हुआ, लेकिन उस आईपीओ को होल्ड करना है या उसे जो है वो गलत समय पर बेच देना है, ये आपका कर्म भी है और आपका विवेक भी है। और आपने बताया जो 3 लेयर हैं, प्रारब्ध है, फिर उसके बाद में आपका पुरुषार्थ है, और फिर उसके बाद ग्रहों की सटीक जो दशाएं हैं वो है। और ये फिर क्या है, जैसे अभी हमने रानियों के भाग्यों की बात की, जो आज के परिवेश में हम किसी सेलिब्रिटी के बारे में भी बोल सकते हैं। एक मजदूर जो हमेशा हथौड़ा चलाता रहा, सुबह से शाम तक मेहनत करता रहा, जी तोड़, कई मजदूरों का तो पूरा जीवन उन्होंने ऐसे ही गुजार दिया। तो वो क्या भाग्य इस तरह का लेके आए कि उनका इतनी जी तोड़ मेहनत भी उनके भाग्य को नहीं बदल पाई? देखिए, भाग्य, मैंने बोला कि पहली लेयर हमारी जो है वो भाग्य की डेफिनेटली है, पहला स्टेप है। भाग्य आपकी अपॉर्चुनिटीज को डिफाइन करता है। जैसे एक रेसिंग ट्रैक है या एक रनिंग ट्रैक है हमारा, मान लीजिए 20 किलोमीटर का ट्रैक है। किसी को स्टार्टिंग कहाँ मिली? जिसका भाग्य अच्छा था तो उसे शायद सिर्फ 5 किलोमीटर दौड़ना है,
किसी का थोड़ा सा डिलेड था तो उसे 10 किलोमीटर दौड़ना, और किसी को वो पूरा 20 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो भागना पड़ेगा। पर ऐसा किसी ने नहीं कहा कि 20 किलोमीटर भागने पर आप जीत नहीं सकते। वो जो 5 किलोमीटर भाग रहा है, हो सकता है कि उसकी सेहत उस समय अच्छी ना हो, कोई इंजरी जो है वो हो जाए, कुछ भी ऐसी सिचुएशन बने, पर वो विनिंग लाइन हो सकता है ना मीट कर पाए। पर ये 20 किलोमीटर परिश्रम से भागता हुआ इंसान सबको बीट करता हुआ जीत सकता है। मजदूर का आपने जो एग्जाम्पल लिया, एक्चुअली वो रियल लाइफ सिनेरियो है ज्योतिष को समझने के लिए। क्योंकि जब हम बात करते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, और कुछ लोग ये भी आपने कहते भी सुना होगा कि आप अपनी किस्मत जो है वो खुद लिख सकते हैं। तो मुझे ये बताओ कि कौन अपनी किस्मत में दर्द लिखना चाहेगा, कौन अपनी किस्मत में स्ट्रगल लिखना चाहेगा? तो इसका मतलब ईश्वर ने कुछ तो लिख के भेजा है, बाकी फ्री विल जो है वो हमें देकर भेजा है। मजदूर की जब हम बात करते हैं तो बहुत से पर्सनली मैं लोगों को ऐसे भी जानती हूँ जिनके पेरेंट्स जो हैं वो लोगों के घरों में काम करते करते उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, पर बच्चे आज ज़िंदगी में बहुत बड़ा मुकाम जो है वो हासिल कर गए हैं, क्योंकि ईश्वर ने अगर उन्हें स्टार्टिंग लाइन बहुत दूर दी तो किसी ना किसी शख्स को उनके लिए ज़रिया भी बना के भेजा, जो उन्हें ज़िंदगी के लिए एक्सपोजर दे सके, उन्हें अपॉर्चुनिटी दे सके, उन्हें एक स्कूल में उनका, आप देखिए बहुत से लोग हैं जिनके लिए लोग एजुकेशन स्पॉन्सर करते हैं कि ये बच्चा बहुत लायक है, ये पढ़ जाएगा। डॉक्टर्स भी बने, इंजीनियर्स भी बने, आईएएस आईपीएस लेवल तक लोग पहुंच चुके हैं। उसका कारण ईश्वर ने कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई रोड मैप जो है वो आपके लिए बनाकर भेजा है। और कुछ ऐसा होता है मनीषा जी, थोड़े संघर्ष के बाद ही सफलता लोगों को मिलती है। कुछ लोगों को बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। स्ट्रगल के पीछे कौन सा ग्रह होता है या कौन से योग होते हैं कुछ खास? ऐसा कुछ है? बिल्कुल, मैं आपको देखिए, अगर हम ऑनलाइन ज्योतिष की बात करें, सोशल मीडिया ज्योतिष की बात करें, तो किसी एक ग्रह पर ब्लेम जो है वो डाला जा सकता है, और ज़्यादातर दुनिया डरती है शनि, राहु, मंगल और राहु केतु, शनि और मंगल से ही है कि इन्हीं का कसूर होगा जो आप जिंदगी में जो आप जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। पर जब हम रियल ज्योतिष की बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता। हमारी कुंडली में 12 भाव हैं, सबकी कुंडली में जो है वो 12 जो है, जब हम कुंडली बनाते हैं तो 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, 27 नक्षत्र है, 12 राशियां हैं, ये सबके लिए सेम है। जो ग्रह हैं, हम मान लीजिए कहें कि शुक्र जो है वो लग्जरी देता है, पर शुक्र आपकी कुंडली में कैसा प्लेस्ड है, उसका फंक्शनल रोल आपकी कुंडली के हिसाब से कैसा है, वो बहुत सी चीजें जो है वो डिफाइन करता है। तो स्ट्रगल के लिए अगर हम बेसिक ज्योतिष के हिसाब से अगर हम समझें तो फिर स्ट्रगल के कारक जो है वो हमेशा शनिदेव पर जाकर जो है वो सुई अटक जाती है लोगों की, कि जिंदगी में डिले जो है वो शनि ने देना है, स्ट्रगल जो है वो शनि ने देना है, यही चल रहा है। लेकिन जिनका शनि अच्छा प्लेस्ड है वो लाइफ में बहुत राइज भी करते हैं। वो जो राइज करते हैं, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल, ये जब ज्योतिष पढ़ाते हैं हम तो क्लास में एग्जाम्पल भी देते हैं कि शनि वो मकान बनाता है जिसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो, जो किसी भी मौसम से गिरेगा नहीं, उसकी छत जो है, उसकी नींव जो है कभी कमज़ोर नहीं होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है वो शनि से बनती है, और आप जितने लोगों को देखेंगे, द पीपल हु मेड इट बिग इन लाइफ, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में शनि जो है वो अच्छे प्लेस्ड हैं। बट स्ट्रगल का कारक अगर हम वर्क फ्रंट पे बात कर रहे हैं तो कोई भी प्लैनेट हो सकता है। आप ये देखिए कि काम अच्छा करने के लिए भी और करियर में स्ट्रगल करने के लिए भी कभी किसी एक प्लैनेट का रोल नहीं होगा। सैटर्न की हम बात करें तो सैटर्न जो है वो हार्डवर्क के, डिसिप्लिन के कारक है। सूर्य की बात करें तो सूर्य कॉन्फिडेंस के कारक है। मार्स की बात करेंगे तो मार्स करेज के, एग्जीक्यूशन के कारक हैं। जुपिटर हमें विजडम देते हैं। वीनस जो है वो हमें लाइमलाइट भी देते हैं, हमें आकर्षण भी देते हैं कि हम बेसिकली अपने काम की जगह हमारी जो है वो लोग हमें ऑब्जर्व करें। तो ऐसी कोई एक, मरकरी जो है, मरकरी की बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनके कारक जो है वो मरकरी हैं। तो जिंदगी में ये 9 के 9 प्लैनेट्स भूमिका अपनी निभाते हैं, तभी जिंदगी की गाड़ी जो है वो मजेदार चलती है। शनि का आपने जिक्र किया क्योंकि शनि को लेके लोगों में डर फैलाने का काम किया हुआ है। इसी तरह से शनि की ढैया, शनि की 7.5, मनीषा जी, इसको लेके भी लोगों में बहुत डर है। तो क्या ये सच है जब ये खत्म होती है तो शनि बहुत कुछ देकर जाता है, या 7.5 और ढैया में घबराने की जो जरूरत है वो सच है? इसे ऐसा समझ लेते हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद शनिदेव ने ना मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है, क्योंकि मैं हर जगह उनके लिए अच्छा बोलती हूँ, और जितना लोग डरा रहे हैं इसको ऐसा समझ लेते हैं कि शनिदेव जो है वो आपके स्कूल के स्ट्रिक्ट टीचर, सबसे ज़्यादा लोग मैथ्स से डरते हैं, तो हम चले ये कहते हैं कि शनिदेव जो है वो मैथ्स के टीचर हैं।
तो अगर होमवर्क नहीं किया होगा तो फिर डांट तो पड़ेगी, डर तो लगना जायज़ है। लेकिन अगर एक टीचर स्ट्रिक्ट है, आपको पता है, तो आपको थोड़ा बहुत डर उनसे लगेगा, आप उनकी क्लास में बहुत सीरियसली रहेंगे। आपको एंटरटेनमेंट जो है वो उस दौरान नहीं चाहिए कि पता है कि ये मस्ती के मूड में नहीं है। तो शायद उसी तरीके से शनिदेव का ऑरा है कि आप जो है वो डरते ज़रूर हो उनके दौरान, क्योंकि भले वो साढ़े सती की बात हो, भले वो ढैया की बात हो, इसका मतलब शनि क्या करने आए हैं? आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने आए हैं, डिसिप्लिन लेकर आए हैं। आप अगर डिसिप्लिन नहीं हुए तो फिर तो टीचर ने पनिश आपको करना ही करना है। बट अगर हम उस दौरान और सीरियसनेस ले आएँ तो ऐसा हो नहीं सकता। वो जितनी मेहनत करवाएँगे उसका रिजल्ट आपको बढ़िया मिलेगा ही मिलेगा। मुझे लगता है मैं एग्ज़ाम्पल कई बार ये देती हूँ कि शनि इज़ नो लेस देन योर जिम ट्रेनर। वो आपको आपकी लिमिट से बियॉन्ड पुश करेंगे ही करेंगे, ताकि लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन के रिजल्ट्स हैं ना, वो आपको पता है कि मैंने मेहनत की है, लोग सिर्फ वाह 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 कर रहे हैं कि क्या बॉडी निकल के आई है आपकी। और फिर इस सवाल का क्या जवाब होगा कि जीवन में ग्रह नक्षत्र ही सब कुछ तय करते हैं हमारे? बहुत कुछ आई थिंक ग्रह और नक्षत्र एक ऑरा प्रोवाइड करते हैं। एक जीपीएस की तरह हम जो है उसे ले सकते हैं। हमें समझ आ सकती है आपकी कुंडली देखकर कि क्या सिस्टम है और क्या जो है वो चलना चाहिए, बट स्टीयरिंग व्हील तो आपके हाथ में है। तो हम अगर ये कहें, सो देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट इन एस्ट्रोलॉजी। एक कहता है कि आपकी कुंडली फिक्स्ड है, कि जो दिख गया हमें, जो मिल रहा है, जो मैं कह रहा हूँ वही उतना ही होगा। एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि कुंडली हमें एक रोड मैप दे रही है, आपको उस दौरान अपने एफर्ट्स क्या करने हैं, अगर आप वो करें तो चीज़ों के रिजल्ट्स में वेरिएशन लाई जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कुंडली आपकी कह रही है कि आपके लिए धन कमाने के योग इस वक्त बन रहे हैं, आप धन कमा सकते हैं। आपने पूछा कितना धन, कुंडली ने कहा बहुत धन। बहुत की डेफिनेशन क्या है, वो आपके एफर्ट्स डिफाइन करेंगे कि आप काम क्या कर रहे हैं। अब मैं बहुत बार ये हँसती भी हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि जब फिक्स्ड है तो फिर फ्री विल का तो रोल ही ख़त्म है। तो मैं उन्हें हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ कि अगर कुंडली एग्जैक्टली फिक्स्ड होती ना, तो कभी भी श्रीमद् भागवत गीता कभी लिखी ना जाती। क्योंकि श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह सकते थे कि पार्थ युद्ध करो, तुम्हारी कुंडली में यही लिखा है और चुपचाप करते रहो। उन्होंने ये नहीं कहा। श्री कृष्ण ने कहा कि उठो, कर्म करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो। क्या ऐसा हो सकता है कि ईश्वर की भक्ति या फिर आध्यात्म ये भाग्य को पलट सके? पलटना एक बहुत ही डिफरेंट वर्ड है आई थिंक, पर मैंने अपने घर से हमेशा ये चीज़ सीखी है कि जब हाथ पकड़ लो और हाथ नहीं छोड़ो ना ईश्वर का, तो आपके बिन मांगे भी बहुत कुछ देते हैं। और महादेव को तो इसीलिए जाना जाता है कि उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ कहनी आती है, तथास्तु। उन्हें तो भोले भंडारी कहा जाता है। तो जो नहीं भी लिखा वो भी दे देंगे अगर आप मांगेंगे तो। पर जिसने ईश्वर को ईश्वर से मांग लिया तो फिर उसे कुछ और मांगने की ज़रूरत है नहीं। अध्यात्म हमें, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, तो धर्म जो है वो हमें स्पिरिचुअल होना सिखाता है। मैंने एक किताब लास्ट ईयर जो है वो लिखी थी, स्पिरिचुअलिटी विद इन यू। तो आप और मैं, हम सब कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल हैं। सिर्फ उसे डिस्कवर जो है वो कब, किस एज में जाके करते हैं, किस समय करते हैं, वहाँ से हमारी जर्नी जो है वो शुरू होती है। और कौन सी ग्रह या दशा, कौन से ग्रहों की दशा ऐसा होती है जो जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आए? हर ग्रह अपना एक रोल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी कुंडली में जिस समय जो ग्रह की दशा चल रही है उसका एक फंक्शनल रोल है। आप उसके अलाइन होके काम करेंगे तो हर ग्रह आपको बहुत अच्छे फल जो है वो दे सकता है। उससे विपरीत आप काम करेंगे तो फिर जो है वो स्ट्रगल जो है वो बढ़ जाएगी। तो लेकिन मेजरली अगर हम टेक्स्ट के हिसाब से सिर्फ बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जो मुकाम के ज़िंदगी में किसी प्लैनेट ने देना है। अब राहु से जब हम बात करते हैं तो राहु से बहुत दुनिया डरती है, पर किसी अच्छे पॉलिटिशियन का, अच्छे एक्टर का, आप मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो राहु बहुत अच्छा आपका होना चाहिए कुंडली में, तभी आप सक्सेस जो है वो पा सकेंगे या उस लाइन में आ सकेंगे। शनि से दुनिया डरती है। आप ये देखिए कि जो लॉ में हैं, जो जजेस हैं, जो एडवोकेट हैं, तो शनि अच्छा है, इसीलिए तो न्याय की फील्ड से जुड़े हैं ना। तो हर ग्रह जो है उस वो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेकर आ सकता है, प्रोवाइडेड आप उसके अलाइंड अगर काम करते हैं तो। पॉलिटिशियन का क्योंकि आपने जिक्र किया तो एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, सब लोग जानना चाहते होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी उनके पीछे ग्रह दशा या फिर हाथों में रेखा या फिर कौन सा ऐसा कुंडली में योग बनता है कि हर बड़े कार्य में उनका हमने देखा है कि हाथ है, चाहे वो राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर के
रूस की तरफ से मोदी मोदी के जयकारे जी। तक का जो सफर है, ये कौन सा ग्रह है या कौन सी दशा होती है जो इतना फेम आपको देती है? फेम देने के लिए भी किसी एक ग्रह का रोल नहीं है, बल्कि इनफैक्ट जब सारे आपस में, देखिए ग्रहों की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो एक प्लानिटरी कैबिनेट होती है जिसमें हुँ। सारे के सारे पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब सारे सिंक में बैठे हो ना, तो डेफिनेटली इंसान को अच्छा मुकाम जो है वो दे देते हैं। और जो मैंने अभी आपसे कहा कि जब महादेव आपसे खुश हों, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको वो कहीं पर भी पीछे रखें। तो जो उनके हाथों से जो शुभ काम होते जा रहे हैं, वो ज़रिया इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर के करीब हैं। और ईश्वर के करीब कोई भी शख्स हो सकता है। मुझे ये नहीं लगता कि आपको उसके लिए देश का प्रधानमंत्री बनना पड़ेगा। हुँ। अगर आप ईश्वर के करीब हैं, तभी ईश्वर आपको ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम देते हैं। मेरे फ़ादर मुझे हमेशा बचपन से हमें एक बात सिखाते थे कि ईश्वर बार-बार, जब आप ईश्वर का, हम पंजाबी में कहते हैं कि उनका लड़ फड़दे हो ना, कि यानी कि आप उन्हें जब हाथ से पकड़ने की कोशिश करते हो कि मैं आप ही का हाथ पकड़ के चलना चाहता हूँ, तो ईश्वर आपको, जैसे घर के बड़े होते हैं ना, देखो वो देखो कार, वो देखो, आप जब छोटे बच्चे के साथ चल रहे हो, तो ईश्वर भी आपका जब हाथ पकड़ते हैं, आपको ज़िंदगी में कई चीज़ें ऐसे-ऐसे मुकाम दे के देखते हैं कि ये मेरा हाथ छोड़कर कहाँ भागेगा, उस चीज़ की तरफ भागेगा या नहीं। पर मुझे मोदी जी के लिए उनकी कुंडली के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कई सही डिटेल्स नहीं हैं। जो आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हो, ये सिर्फ गेस वर्क है। हुँ। लेकिन एक चीज़ जो, और स्पिरिचुअली अगर मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश करूँ, तो सच में इन्होंने वो हाथ ईश्वर का पकड़ा हुआ है, तभी उन्हें ये मुकाम जो है वो मिल पा रहा है। और शनि और राहु से भी बहुत लोग डरते हैं और आपने तो किताब लिखी है इस पर। हुँ। तो आप बताइए ये शनि और राहु से डरना कितना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मतलब मुझे लगता है कि ये दोनों प्लैनेट्स आपको देने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप जो है वो उन्हीं में नुक्स निकाल दें, तो वो दें क्यों? शनि की बात हम करते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बार-बार उनके बारे में ज़िक्र करना। अ, क्योंकि शनिदेव जो है ना, वो लोग, मुझे नहीं लगता कि लोग इनसे डरते हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन से डरते हैं। सबको ये लगता है कि शनि जो है वो लाइफ में डिले, ग्रीफ़, यही सब चीज़ें जो है वो लेकर आएँगे, दुःख परेशानियाँ लेकर आएँगे। और उससे ज़्यादा जो डर आजकल फैला दिया गया है, वो है नंबर 8 और काले रंग का, क्योंकि ये दोनों जो है वो शनि के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पर चलिए आज आपके माध्यम से ये डर जो है वो दूर कर देते हैं। श्री राम लला की मूर्ति अयोध्या में 2024 में स्थापित की गई थी। 2024 का टोटल था 8। किस रंग की मूर्ति थी? काले रंग की। तो ईश्वर को शायद साक्षात खुद ही आना पड़ा इस डर को दूर करने के लिए, और अब की बार ईश्वर कह रहे हैं कि मैं आपके पीछे नहीं, बिल्कुल आपके सामने हूँ, और ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इस डर से उठेंगे कब? कोई भी उपाय जब हम बताते हैं तो या तो हम बताते हैं कोई रत्न या मंत्र बताते हैं या फिर दान करना भी बताते हैं ग्रहों के हिसाब जी। से। इनमें से सटीक उपाय कौन से होते हैं? सब सही है। उपाय की जब हम बात करते हैं ना, तो उपाय, सबसे पहले ये समझें कि ज्योतिष में उपाय सब्स्टिट्यूट नहीं है। हुँ। हार्ड वर्क के सब्स्टिट्यूट नहीं है, एक सप्लीमेंट ज़रूर हो सकता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को डायबिटीज़ अगर डिटेक्ट होती है, तो एक होता है कि डॉक्टर ने साथ के साथ मेटफॉर्मिन लिख दी कि ये खाओ और ठीक हो जाएगी। पर आपने अगर अपना लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं किया, कर्म चेंज नहीं किया, तो कभी शुगर का लेवल नीचे आएगा नहीं। उसी तरीके से जब उपाय की हम बात कर रहे हैं, तो एक उपाय एक सप्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, एक आपको हेल्प करने के लिए कि जो मैं एफर्ट्स कर रहा हूँ, या मैं एफर्ट्स जो कोशिशें कर रही हूँ, वो सही डायरेक्शन में हो सके, मुझे सपोर्ट मिले। तो आप जेमस्टोन्स की बात करें, सबसे पहले किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के ही जेमस्टोन्स जो हैं वो आपको पहनने चाहिए, अदरवाइज़ इनका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। दूसरा, आप मंत्र की बात करते हैं, मंत्र पे बहुत रिसर्चेज़ हुई हैं, और मंत्र पढ़ने से, मंत्र सुनने से, सही उच्चारण से बहुत चीज़ें ट्रीट की जा सकती हैं। हुँ। और तीसरी, ये जो यंत्र ताबीज़, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से, बिकॉज़ इनका नुकसान भी हो सकता है अगर सही हाथों से ये आपकी तरफ नहीं पहुँचे। पर उपाय की जब हम बात कर रहे हैं, तो ज्योतिष में सिर्फ़ उपायों वाली एस्ट्रोलॉजी वर्क नहीं करती, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पर धोखा खा जाते हैं कि उन्हें लगता है हमने उपाय किया तो है, तो काम करने की क्या ज़रूरत है, कि जब दशा बता रही है, उपाय कर रहे हैं, तो काम हो ही जाएगा। तो आप उसे डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि ये सिर्फ़ उपाय ही हेल्प करेगा, सप्लीमेंट कर सकता है। हुँ। और आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि बहुत जल्दी-जल्दी ब्रेकअप्स हो रहे हैं या डाइवोर्स के केसेस हुँ। बहुत जल्दी सुनने को मिल रहे हैं। तो ये योग पहले से कुंडली में दिखाई देते हैं? ज्योतिष की नज़र से आज के इस एरा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कुंडली जब हम देखते हैं, तो हमें दिख जाता है कि यहाँ पे डिवोर्स के चांसेस हैं, रिलेशनशिप्स हो सकता है कि ना वर्कआउट करें।
पर आज मैं आज के समय की अगर बात करूं तो उसके कुछ प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं। पहली चीज़, इंडिविजुअलिटी इज़ हाई। आपकी ऑप्शंस आपके पास बहुत सारी हैं। पेशेंस जो है वो कम होती जा रही है। कहीं न कहीं एंगर जो है या ये कहें, थोड़ा सोशल मीडिया का तो रोल बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम जो कंज़्यूम कर रहे हैं ना, वो सब यही है कि आपको अपने लिए करना है, सबसे पहले मैं। तो वो सेल्फलेस होना और सेल्फिश होने में डिफ़रेंस जो है वो हम भूलते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी है। लेकिन होता क्या है कि जब हमें कुंडली में नज़र आ गया कि इनका जो है वो डिवोर्स होने के चांसेस हैं। मान लीजिए कोई शख्स रिलेशनशिप में है, बहुत सीरियस है उस लव अफेयर को लेकर, और आप उसे कहें कि यहाँ डिवोर्स के चांसेस हैं, आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही, तो वो शख्स आपकी सुनना नहीं चाहेगा। वो 2, 3, 4, 10 लोगों से मिलना चाहेगा जो हाँ कर दे और कहें कि चलिए ब्लेम इट ऑन स्टार्स उसके बाद, कि आपको किसी ने तो हाँ कर दी, इनको बाकियों को नहीं पता था। लेकिन यही डिफरेंस है कि हम अगर चाहते उस डिवोर्स को डिले करना या उस डिवोर्स को रोकना, तो वो रोक सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इंसान की फ्री विल थी कि मुझे शादी यही करनी है, तो वो डिवोर्स फिर अल्टीमेटली हो गई। आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे ज्योतिषी वो ज्योतिष जानने के लिए अपने कुंडली लेकर। आपको क्या लगता है कि जैसे ज्योतिष को सामने देखते हैं लोग, वो सबसे पहले गलती क्या करते हैं? आपको ऐसा लगता है कि ज्योतिष इस चीज़ के लिए नहीं बना है, या इस तरह का कोई सवाल किया गया हो आपसे? 3 बड़ी गलतियाँ हैं जो मुझे दिखती हैं, बट फिर बीइंग इन दिस लाइन फॉर सो लॉन्ग, मुझे ये भी लगता है कि शायद लोग परेशान ज़्यादा हैं, इसलिए गलतियाँ जो है वो कर बैठते हैं। सबसे पहले वो लोग जो आपसे पूछेंगे सब कुछ, क्या है मेरे लिए, आगे क्या है, ये क्या होना है, बिज़नेस कब चलेगा, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। और अगर बिज़नेस की बात है तो सब बारीकी से पूछ के जाएँगे और उसके बाद कहेंगे ठीक है, दशा तो है ही, दिख तो रहा ही है कुंडली में, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये पहली गलती है। जब आपने पूछा है तो फिर आपको सीरियसली जो आपको एडवाइस मिला है, आपको वो चीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, आप उपाय कभी पूछ के जाते हो तो वो एक बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपको किसी ज्योतिषी ने उपाय लिख के दे दिया और आप कहो कि मुझे दान करने को कहा था, मैंने दान कर दिया, तो अब मेरा काम होना चाहिए। हुआ क्यों नहीं? मैंने तो एक बार दान किया, मैंने 10 बार दान किया। सो यू हैव नॉट साइन्ड अ बिज़नेस डील विद द प्लैनेट्स कि मैंने जो है आपके लिए ये कर दिया, अब आप ये काम करो। नियत कोई भी उपाय करते वक़्त साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इंटेंशन ये होगी कि ये करने से मेरा काम हो जाएगा, तो फिर प्लैनेट्स भी आपके मज़े लेते हैं कि थोड़ी देर और करने दो सही इनको। नियत साफ़ तो सब माफ़। तीसरा जो है कि जब आप मैंने पर्सनली जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि आप सोशल मीडिया पे लोगों को सुनते हैं या आप लोग किसी के पास विज़िट करते हैं, तो आप उनको सुनने से ज़्यादा जो आपके लूप जो क्वेश्चंस की चल रही है ना, जो शनि राहु से मैंने कहा ज़्यादातर दुनिया जो डरती है, वो आप अपने माइंड में लेकर वहाँ पर आप वही डिस्कशन में बैठ जाते हो कि मेरी कुंडली में ये खराब है, ये खराब है। भाई डॉक्टर को एनालाइज करने दो। असली ज्योतिषी का काम क्या है कि आप सिम्पटम्स को अंडरस्टैंड करें कि उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, चीज़ों को डायग्नोज करें, ट्रीटमेंट दें। वी जस्ट वर्क लाइक डॉक्टर्स। तो आप उस तरीके से अगर काम करेंगे तो किसी की मदद भी कर सकेंगे। पर कोई शख्स बैठ के सिर्फ बीमारी गिना रहा हो कि आपने मेरा कोलेस्ट्रॉल देखा, आपने मेरा थायराइड देखा, आपने मेरा ये देखा, जो देखना है वो तो हम देख ही लेंगे। लेकिन अगर जब आप इन चीज़ों में खुद उलझ जाते हो ना, सो आई थिंक आप एस्ट्रोलॉजर को भी कहीं ना कहीं उनकी भी पेशेंस जो है वो टेस्ट कर ही लेते हो। जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, क्या उनकी कुंडली सामान्य लोगों की कुंडली से अलग होती है? पहले ही दिख जाता है ये? अगेन आई वुड से कि स्पिरिचुअल हम सब हैं। किसी में स्पिरिचुअलिटी क्वोशंट हाई है, किसी में कम है। योगी की अगर आप बात कर रहे हैं तो ज्योतिष में कहा गया है कि किसी की योगी की कुंडली मत देखो, क्योंकि वो देखकर समझ पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कुछ हमें मुझे लगता है कि जो लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल मुकाम पर पहुंचे हैं, उनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्र अलग नहीं है, उनका लाइफ को लेकर रिस्पॉन्स बहुत अलग है। अक्सर ऐसे लोगों में आपको ईगो कम देखने को मिलेगी, उनका इम्पल्सिव वो डिसीजंस नहीं लेते, पेशेंस उनके अंदर ज़्यादा होती है, विश्वास कॉन्फिडेंस जो है वो किसी चीज़ को करने का और किसी चीज़ में चलने का, कहते हैं ना कि एक यूनिवर्स कहें या ईश्वर कहें कि उनका विश्वास है कि कोई उनके साथ है जो गलत होने नहीं देगा। और ये अगर गलत होना भी हो तो उसका अंदेशा ऐसा है कि वो बोलते हैं कि मालिक सब तुझ पर छोड़ा, कि यहाँ तक लाए हो तो फिर आगे भी तुम ही लेकर जाओगे। तो मुझे लगता है कि जो रिस्पॉन्स है ना, ये आपको बहुत लोगों की कुंडली से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एज अ स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैंने बहुत सीखा है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ किसी को बताते भी हो तो वो बोलेंगे बिल्कुल ठीक है,
आपने कह दिया, अब मालिक अपने आप देख लेगा। और योगी जी को लेकर क्या सोचते हैं आप कि पहले वो एक साधारण परिवार में जन्मे, फिर उन्होंने संन्यास लिया, अब कुशल प्रशासक हैं और लोग जो अपराधी हैं वो तो थर-थर काँपते हैं। जी, आई थिंक योगी जी की लाइफ को समझने के लिए ना, अगर इस साल को हम समझ लें हिंदू पंचांग के हिसाब से, तो इस साल के राजा जो हैं वो गुरु हैं, बृहस्पति हैं, और साल के जो मंत्री हैं वो है मंगल। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन आपको योगी जी की तरह नजर आएंगे, क्योंकि धर्म से अध्यात्म से कनेक्शन भी उतना ही है। और मंगल को सेनापति कहा जाता है, तो सेनापति जो है ना, उन्हें काम करवाना आता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशंस जो हैं वो आपको योगी जी के अंदर ज़रूर नज़र आएंगे। बट लाइक आई सेड कि मैं खुद जो है वो उनकी जो कुंडली है, सही डिटेल्स हैं, उसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। बट सोशल मीडिया पर जो है वो मुझे 100 नहीं 500% मैं श्योर हूँ कि वो रियल उनकी हॉरोस्कोप नहीं है। बट कहीं ना कहीं अध्यात्म, जैसे मैंने आपको कहा कि इनका रिस्पॉन्स जो है वो बहुत मैटर करता है। और जो इंसान स्पिरिचुअल होगा, वो स्पिरिचुअलिटी का मतलब ना हिमांशु जी, ग्लैड यू आस्क्ड, ये सिर्फ चोला नहीं है, हमारे कपड़े नहीं डिसाइड करते कि हम जो है वो स्पिरिचुअल हैं या नहीं हैं। हमारी सोच और हमारा ऑरा जो है वो डिसाइड करता है। आप किसी के साथ 5 मिनट बैठें और आपको लगे कि यार मेरी लाइफ में प्रॉब्लम जो भी थी वो कोई बहुत छोटी सी चीज़ है। एक ऑरा ऐसा होता है जो आपको हीलिंग देता है। और किसी के साथ आप 2 मिनट भी बैठने के बाद लगता है यार तीसरा मिनट में यहाँ उठूँ कैसे, क्या बोल के उठूँ, बिकॉज वो एनर्जीज आपकी जो है वो ड्रेन कर लेते हैं। तो ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये आपके सिर्फ कपड़े नहीं डिफाइन कर रहे हैं, आपका वो ऑरा है जो किसी भी तरीके से आपको कंफर्ट रखता है। अब योगी जी का ऑरा जो है, बहुत से लोग जो हैं वो आप देखें कि एक मजबूत ऑरा है, कहीं ना कहीं उन्होंने जो कह दिया वो होना चाहिए। और ये ईश्वर की कृपा ही है कि जो वो कहें वो हो भी जाता है, उन्हें दूसरी बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो ऑरा है, ये मजबूती आपको प्लैनेट्स आपके देते हैं। और मैं फिर कहूँगी, जैसे हमने मोदी जी के लिए कहा था कि कोई भी एक प्लैनेट नहीं हो सकता, उस केस में जो है वो पूरी सीरीज, वो पूरी प्रक्रिया, पूरी चेन जो है वो बननी बहुत ज़रूरी है। और हमने ये भी देखा है बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ भी वो जीते हैं, बहुत जी अनुशासन के साथ वो रहते जी हैं, जल्दी उठना, जल्दी सोना, समय से सोना। और आपने जैसे बताया शनि को शायद डिसिप्लिन ही पसंद है, जी बिल्कुल तो ये सब फैक्टर्स भी तो काम करते होंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने तभी आपको बोला कि कोई एक चीज़ कभी आपको कुछ भी दिला नहीं सकती लाइफ में। अगर हम सक्सेस की बात करते हैं तो फिर सारे प्लैनेट्स इकट्ठे जो है उनका रोल जो है वो अदा होगा ही होगा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम सब स्पिरिचुअल हैं, कोई थोड़ा है कोई ज़्यादा ज़्यादा है, है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल में जो चेंज आया है, यहाँ तक कि जो हमारा यूथ है वो भी आध्यात्म की तरफ उसका झुकाव है। लोग सेल्फी डाल रहे हैं, काशी जाकर सेल्फी डाल रहे हैं, वृंदावन में जाकर फोटो खींच रहे हैं। तो हम इस एरा को कैसे देखते हैं? क्या आने वाले समय में और बढ़ेगा? ज्योतिष की नज़र से बताइए। ज्योतिष की नज़र से ही अगर मैं कहूँ तो आई थिंक इसी साल से आपको ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने जब हिंदू नववर्ष की बात की है, जो हम चैत्र प्रतिपदा से लेते हैं, तो मैंने कहा साल के राजा जो हैं वो गुरु हैं। हम 2026 को वेस्टर्न ईयर के हिसाब से ना लें, अगर हम हिंदू नववर्ष के हिसाब से बात करते हैं तो साल के राजा बृहस्पति हैं, साल के मंत्री जो हैं वो मंगल हैं। अब बृहस्पति जो हैं वो अध्यात्म के, धर्म के कारक हैं। तो इस साल आपको बहुत सारे चेंजेस ये सब देखने को मिलेंगे। अब गुरु ने कहा कि यहाँ व्यवस्था करनी है। सबसे पहले अगर आप ये देखो, फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स मंदिरों में दर्शन करना एक व्यवस्था जो है अब बहुत अच्छी होती जा रही है। जहाँ इतना केओटिक सिचुएशंस रहती थी, तो आपको इस साल में और ज़्यादा ब्यूटीफुल तरीके से वो मिलेगी। क्यों? क्योंकि मंत्री मंगल आ रहे हैं। मंगल को गुरु ने सिर्फ क्या कहा कि काम कराना है, मंगल ने अपने तरीके से कराना है। पर पता है कि मैं गुरु के लिए काम कर रहा हूँ तो फिर इसलिए मैं अग्रेसिव होके नहीं कर सकता। पर मंगल ने कहा है, सेनापति ने कहा है, तो व्यवस्था तो होगी। बहुत अच्छी बात है ये चेंजेस जो आ रहे हैं, बिकॉज यूथ में ना इस समय आप ये देखो कि गुस्सा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप पेशेंस की कमी जो है उनके अंदर आती जा रही है, करियर का प्रेशर है, रिलेशनशिप में इंस्टेबिलिटी है। तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से अगर इंसान को सुकून चाहिए तो वो स्पिरिचुअलिटी देगी। आई थिंक लोनलीनेस हैज़ बिकम द थिंग टुडे, क्योंकि हर इंसान अपने आप में बहुत अकेला है। ये अकेलापन जो है वो धीरे धीरे लोगों को इट इज़ जस्ट सकिंग इन। तो कोई बातों से, कोई जज्बातों से, कोई हालातों से, कोई विश्वासघातों से, कोई अपनों से, कोई सपनों से, कोई इरादों से, कोई यादों से, हर इंसान जो है वो अकेला होता जा रहा है। उस केस में अगर आप धर्म के साथ जुड़ते हैं,
स्पिरिचुअल होने की तरफ जो है वो अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो डेफिनेटली ये सुकून जो है वो आपको मिलता है, क्योंकि फिर आप लोगों को देखते हैं कि सिर्फ मैं नहीं हूँ अकेला, मेरे आसपास सब हैं, तो क्यों ना इकट्ठे बैठ के ये ग्रुप डिस्कशन कर ली जाए। हर तरह के योग होते हैं मनीषा जी कुंडली में, तो किसी की असमय मृत्यु हो या फिर मृत्यु का योग, ये भी एक ज्योतिष को नजर आ जाता है। क्या वो सटीक बता सकता है या कितने समय बाद ये होना निश्चित है ये बता सकता है, और कितना सही है ये बताना? बिल्कुल बताया सब कुछ जा सकता है ज्योतिष से। आप लॉन्जेविटी की बात करें तो एज एन एस्ट्रोलॉजर किसी भी कुंडली को जब हम देखते हैं तो मुझे सबसे पहले उसकी लॉन्जेविटी देखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे जो प्रेडिक्शंस करनी है कि ये बच्चा विदेश जाएगा या नहीं जाएगा, उसकी शादी कब होगी, वो बिजनेस कैसा रहेगा, उसकी लाइफ कैसी रहेगी, उसके लिए पहले पता तो होना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग है भी या नहीं, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस अदरवाइज तो कोई उसका वैल्यू है नहीं। लेकिन ये मेरे लिए पता करना, क्योंकि मुझे इन सब पैरामीटर्स को बताना है, मेक सेंस। लेकिन सिर्फ उसकी लॉन्जेविटी बता देना, कोई शख्स आपके पास बैठा हो और कहे कि मैं कितना जीऊँगा, तो इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष जो है वो आपकी डेथ की डेट नहीं निकाल सकता। केपी कृष्णमूर्ति पद्धति जो है उससे हम एग्जैक्ट डेट, टाइम और क्या सोर्स ऑफ डेथ होगा, क्या क्या होगा, किस तरीके से इंसान की मृत्यु होगी, सब ये चीज़ें जो है वो सीखी हुई हैं हमने, जो हम करते हैं। लेकिन क्या ये करनी चाहिए? नहीं। कोई इंसान मजाक में भी पूछे तो एथिकली ये सही नहीं है कि आप उसको उसकी मृत्यु की डेट जो है वो निकाल के दे दें। कहाँ पर काम आ सकती है ये चीज़? मान लीजिए कि समवन इज नियरिंग दैट स्टेज। बहुत बार अब अगर आप देखिए कि कोविड के दौरान अचानक जो है वो बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हुए, क्या वो कभी घर आएंगे, वापस नहीं आएंगे? उस समय इट मेक सेंस कि आप जो है वो चीज़ दो। कई बार हमने देखा है कि लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर अचानक से कोई ऐसी सर्जरी बता दे जिसमें 20 लाख 25 लाख का खर्चा है, और इंसान वो लोन लेकर या कर्जा लेकर जो है वो उस सर्जरी के लिए कर रहा है, तो एक बार वहाँ पर भी हेल्प की जा सकती है कि इनकी लाइफ है भी या नहीं, कि ये जो है, क्योंकि इंसान के लिए, बाकी फैमिली के लिए तो वो फाइनेंशियल बर्डन फॉर लाइफ लॉन्ग रह जाएगा ना। बट अदरवाइज एथिकली ये सही नहीं है कि आप किसी की वैसे फन से जो है, जस्ट बिकॉज समवन वांट्स टू टेस्ट एस्ट्रोलॉजी, तो आप उस चीज़ को निकाल के दे दो। आई डोंट थिंक दैट इज एथिकली राइट। अच्छा, ऐसा भी होता है मनीषा जी कि लोग एक ज्योतिष, फिर उसके बाद दूसरा ज्योतिष, फिर उसके बाद तीसरा ज्योतिष, बार बार अपनी कुंडली दिखाना, बार बार उनसे उपाय लेके उन उपायों को बदलना, क्या आपको लगता है ये और समस्या को और इनफैक्ट जीवन को ही उलझा देता है? बहुत खूबसूरत सवाल है, और मुझे आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग वन जो लोगों को समझना भी चाहिए। उसका एक कारण है कि जब आप बार बार एस्ट्रोलॉजर्स को बदलते हो या डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स से जाके आप कोई ओपिनियन ले रहे हो, एक थॉट जो मैं यूजुअली फील करती हूँ कि आप जो है कुछ पर्टिकुलर चीज़ ही सुनना चाहते थे, जब तक वो आपको नहीं सुनाई देगी तो आप ABCD घूमते रहोगे घूमते रहोगे। लेकिन वहीं पर जब उपायों की बात आती है, तो मैं ये बहुत लेमैन एग्जाम्पल में ये उपाय जो है ये एग्जाम्पल से आपको चीज़ समझाती हूँ कि मान लीजिए, जैसे मैंने कहा मेडिकल आसान है समझना, कि किसी को थायराइड डिटेक्ट हुआ, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको एक पर्टिकुलर mg की दवाई लिख के दे दी कि इसे खाएं। अब आपने खाया और हफ्ते में तो 3-4 दिन में तो थायराइड नीचे आएगा नहीं, रेगुलर दवाई खानी पड़ेगी। पर आपने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता इसकी दवाई जो है वो चल रही है, अब डॉक्टर दूसरे के पास चलते हैं। उन्होंने भी आपको शायद सॉल्ट वही था, नाम बदल के वही दवाई जो है वो दे दी, आपने वो भी खाई, उसमें भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आप तीसरे के पास गए कि ये तो मैं तो कब से ये दवाई खा रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने कहा चलो डोज़ बढ़ा देते हैं। आपने डोज बढ़ा के खाई, फिर हफ्ते के बाद दोबारा ब्लड टेस्ट कराया तो थायराइड डाउन उतना नहीं आया जितना आना चाहिए था। उसका कारण क्या है? अगर आप इन सब डॉक्टर्स की आप सोचो मैं मिला के दवाई खा लूँ, तो आप मुझे बताओ थायराइड ठीक हो गया या बॉडी में और साइड इफेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे? बिल्कुल साइड तो इफेक्ट। इसीलिए लोग क्या करते हैं कि जब एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं ना, आप एक प्लैनेट का सिर्फ एक उपाय नहीं होता, बहुत सारे उपाय होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं। तो किसी ने अपने एक्सपीरियंस से एक उपाय बताया, आपने दूसरे का भी उपाय किया, तीसरे का भी उपाय किया, तो आप बताओ कि वो प्लैनेट ठीक होगा या फिर ज़्यादा एक्टिव होके कुछ और जो है वो कंडीशंस आपके लिए क्रिएट कर देगा। और मेरे ख्याल से लोग ऐसा करते हैं आजकल, तो ऑनलाइन भी बहुत सारे इस तरह के एस्ट्रो ऐप्स जी, हैं, तो उन पे भी अलग अलग पर वो ट्राई करेंगे पहले। बिल्कुल, वो आप सही कह रहे हैं कि वो अपना कुछ मनपसंद जवाब ही उनसे शायद सुनना सुनना चाहते चाहते हैं। अच्छा, अब सबसे, क्योंकि लोगों ने 1 जनवरी के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से भी अपने भविष्य को जाना होगा मनीषा जी, हैं। लेकिन हिंदू पंचांग का जो नव वर्ष है जी, वो कब से प्रारंभ होता है, ये हमारे दर्शकों को जानकारी देते हुए जो हमारे मून साइन है उनके हिसाब से अगर हम एक एक करके
आने वाला साल उनके लिए क्या फल लाने वाला है वो जानना चाहेंगे आप। जी बिल्कुल, राशियों के हिसाब से तो शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। तो इस साल आपको थोड़ी सी अपनी ईगो कम करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप्स पर ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। उसके साथ साथ करियर फ्रंट पर आप जितने इनिशिएटिव्स लेंगे, आपको आपके एफर्ट से ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सिर्फ कंडीशन एक ही रहेगी कि ये एफर्ट्स जो है वो आपको सिंसियरली करने हैं। हेल्थ के लिए आपको रूटीन जो है वो इस साल फॉलो करने की ज़रूरत रहेगी, इसलिए कोई अच्छी जिम मेंबरशिप ज़रूर ले लीजिएगा। पैसा खूब कमाएंगे, लेकिन इम्पल्सिव स्पेंडिंग से इस साल आपको बचना चाहिए। टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए स्टेबिलिटी के साथ साथ यानी कि आपके फाइनेंसेस स्टेबल रहेंगे, पर करियर फ्रंट पर आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। तो ये एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, इसलिए आपको अपनी मेहनत जो है वो डबल ट्रिपल आप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं साल के सेकंड हाफ में हम बात करें तो आपको काम के लिहाज से यहाँ पेशेंस भी बिल्ड करनी पड़ेगी। कहाँ? रिलेशनशिप फ्रंट पर, जहाँ कलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स में छोटे मोटे तकरार या स्ट्रेस जो है वो बिल्ड ऑन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी राशि की जो ब्यूटी है ना, उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि थोड़ा सा ग्राउंडेड अगर आप रहेंगे तो इन सिचुएशंस को भी आप हैंडल कर सकते हैं। जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए बढ़िया साल नजर आ रहा है, क्योंकि अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, साथ ही साथ रिश्तों में क्लैरिटी मिलनी शुरू होंगी। काफ़ी समय से जो अपने रिश्ते को लेकर उलझने चल रही थी, आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग थे, तो ये साल कमिटमेंट वाला रहेगा। ट्रैवल और लर्निंग के चांसेस जो है वो बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स के लिए कोई ना कोई अचीवमेंट इस साल आ सकती है, और साथ ही साथ करियर फ्रंट पर एक नया जॉब चेंज जो आपकी ड्रीम कोई कंपनी के लिए में आप जुड़ना चाहते थे, वो भी आपको इस साल मिलने के योग नजर आते हैं। कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए ये साल जो है वो करियर फ्रंट पर बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। पहले जहां काम कर रहे हैं वहां अपनी पोजीशन को इवैल्यूएट करने की कोशिश करें। तकरीबन अगर हम बात करें जुलाई और अगस्त के, ये 2 महीने ऐसे होंगे जब आप बॉस से अपनी ड्रीम्स, अपनी एस्पिरेशंस को डिस्कस कर सकते हैं। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर भी आपको ग्रोथ मिले। रिलेशनशिप फ्रंट में ज़रूर सेंसिटिविटी नज़र आती है, जहां पर आपको थोड़ा सा इमोशनली डिसीजंस को लेना चाहिए। स्पिरिचुअली आप जितना जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर अपना रुझान जो है वो बढ़ाएंगे, उतना ही आपके दिल को सुकून मिलेगा, और साथ ही साथ जो काम नहीं बन पा रहे थे ना, उसमें भी एक डायरेक्शन मिलनी शुरू होगी। लियो यानी सिंह राशि वालों के लिए रिकग्निशन वाला साल है। आपकी लीडरशिप स्किल्स काम में आएंगी, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स का आपको हिस्सा बनाया जा सकता है, या ये कहें कि कुछ लोगों को नए लीडरशिप रोल्स भी असाइन किए जा सकते हैं। प्यार वाइज लव फ्रंट अगर हम कहें तो मज़ेदार नज़र आता है। जिन्हें पसंद करते हैं उनसे शादी होने के योग जो है वो बन रहे हैं। फिटनेस फ्रंट पर, हेल्थ फ्रंट को अगर अच्छा रखना है तो फिर फिटनेस के प्रति अपनी जो हम ये कहते हैं ना कि सिंसेरिटी, वो दिखाने की ज़रूरत है। लाइफ जितनी डिसिप्लिन रखेंगे ऑन दी हेल्थ फ्रंट, उतनी ही हेल्थ भी आपकी मज़ेदार रहेगी। वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए ये साल जो है वो प्लानिंग मांगता है। सिर्फ इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस, जो अचानक आप डिसीजंस लेंगे, वहां पर ज़रूर गलती होने के चांसेस हैं, पर लाइफ को जितना प्लान करके चलेंगे उतने ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। रिलेशनशिप फ्रंट में थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी हो सकता है, लेकिन इस क्रिटिसिज्म को एक हेल्दी फीडबैक की तरह लें, ताकि रिश्ते में जो तकरार चल रही थी उसे जो है वो रिजॉल्व किया जाए। बजटिंग करने की ज़रूरत है। जितना बजट के हिसाब से चलेंगे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपकी उतनी ही बनी रहेगी। लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए ये साल पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस वाला है। स्पेशली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके लिए ये साल बेहद खास रहेगा, जब अच्छे फॉलोअर्स की तादाद आपके साथ जुड़ सकती है। थोड़ा सा जो लोग आपके लिए मीठा मीठा बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा, उनसे इस साल हो सकता है आपको डिस्टेंस बना के रखने की ज़रूरत हो, क्योंकि वहीं पर आपके डिसीजंस जो हैं वो गलत हो सकते हैं। जो लोग क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन रोल्स या पीआर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा ये साल। कुल मिला के सेल्फ केयर बाउंड्रीज जो हैं वो अब आपको बनाने की ज़रूरत है, यानी कि काम उतना ही करें जितना कि आपकी पर्सनल स्पेस अफेक्ट ना हो इस साल। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन वाला साल रहेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपने इतने लंबे समय से अपने लिए सपने देखे थे, वो सपने आपके इस साल पूरे हो सकते हैं। करियर फ्रंट पे इंटेंस फोकस आपको बढ़िया और फास्टर रिजल्ट्स इस साल लाकर दे सकता है। रिलेशनशिप फ्रंट पर 2 चीज़ें जो आपको सीखने की ज़रूरत है, वो है कि थोड़ा सा जो ट्रस्ट आप कहते हैं ना कि आई ट्रस्ट यू,
उसे इस बार प्रूव भी करना है। और साथ ही साथ जितना अपने रिलेशनशिप फ्रंट में आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे, रिश्ते में उतनी ही मिठास आपको देखने को मिलेगी। सजिटेरियस यानी धनु राशि वालों के लिए लर्निंग हो, ट्रैवल हो, फाइनेंस हो, ये तीनों जो आपके लिए एस्पेक्ट्स हैं वो बढ़िया रिजल्ट्स लेकर आएंगे। करियर फ्रंट पे आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ महीने आपको अपने ओवर कॉन्फिडेंस को कर्ब करने की ज़रूरत भी रहेगी। स्पेशली जो महीने हैं अगस्त, सितंबर और नवंबर, ये 3 महीनों में अगर आप कहीं पर भी इंटरव्यूज़ के लिए अपीयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा लो प्रोफाइल होकर चलेंगे, तो फिर चीज़ें भी जल्दी मटीरियलाइज होंगी और साथ ही साथ जो चीज़ पाना चाहते हैं ना आपको वही एग्जैक्टली मिलेगी। फाइनेंशियली आप अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो फिर फाइनेंशियल गोल्स भी इस साल सेट करने की ज़रूरत होगी। किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो आपको फाइनेंसेस मैनेज करने में आपकी मदद करे। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के लिए इस साल वर्क लाइफ स्ट्रक्चर जो है वो आपको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में बैलेंस बना के चलेंगे तो ही गाड़ी जो है वो सही चलेगी, वरना जो है वो आपको परेशानी इधर से नहीं तो इधर से खींचती रहेगी। कहीं न कहीं फाइनेंसेस जो है वो थोड़ा-सा हो सकता है कि साल की शुरुआत यानी कि जब हम मार्च की बात करें तो मार्च, अप्रैल, मई में थोड़ी-सी आपको अपनी स्पीड जो है वो स्लो नज़र आए, पर जैसे-जैसे साल आगे बढ़ेगा आप फाइनेंशियली भी ग्रो करेंगे। प्रॉपर्टी कोई खरीदना चाहते थे तो साल का लास्ट क्वार्टर जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। कोई चीज़ आपने बुक की है उसका पोज़ेशन भी उस दौरान आपको मिल सकता है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा साल नज़र आता है, क्योंकि आप जो है वो नए सोशल सर्कल बनाएंगे, नए इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ जो है वो आप जुड़ेंगे। कंसिस्टेंसी ही आपके लिए अब सक्सेस का सबसे बड़ा रोल अदा करेगी। रिलेशनशिप फ्रंट में एक चीज़ आपको ज़रूर सीखने की ज़रूरत है कि इस दौरान स्पेस एक दूसरे को देना सीखना है और कम्युनिकेट ज़रूर करना है। यानी कि कोई बात अगर आपको एक दूसरे की नहीं अच्छी लगती तो उसे बहुत क्लियरली डिफाइन कर दें। बात करने से बात बनती है, बातें ना करने से बातें बनती हैं। पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए सितारे कहते हैं कि ये इस साल आप अपनी इंट्यूशन और क्रिएटिविटी को बढ़ता हुआ देखेंगे। कहीं ना कहीं इमोशनल सेंसिटिविटी वाला साल है, जब आपको ज़्यादा सिचुएशंस जो हैं वो इमोशनल रहेंगी। वैसे भी आपका साइन जो है वो वाटर साइन है, तो यानी कि जितनी इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आप खुद मेहनत करेंगे ना, उतने ही रिश्तों में सुकून आपको देखने को मिलेगा। लव लाइफ जो है वो तकरीबन साल के सेकेंड हाफ में जाकर स्टेबल होगी। किसे पसंद करते हैं तो उनसे शादी की बात भी की जा सकती है, और अच्छी बात यह है कि फैमिली की भी मंजूरी आपको ज़रूर मिलेगी। पैसे को लेकर जितना ट्रैक बनाकर चलेंगे, या ये कहें कि एक्सेल शीट का इस्तेमाल करेंगे या पेन और पेपर पे भी अगर लिखते रहेंगे अपने खर्चों को, तो कन्फ्यूजन भी दूर होगा और पैसा भी अच्छे से सेव होगा। That's it. बिल्कुल। और क्या ओवरऑल कोई उपाय बताना चाहेंगी, क्योंकि आपने बताया कि इस बार गुरु का साल है, जी। तो आप सभी राशियों के लिए कोई ऐसी नसीहत या कुछ इस साल के लिए, आने वाले साल को गुरु को देखते हुए कुछ बताना चाहेंगी? सबसे बड़ी नसीहत, जब भी देखिए, गुरु को कभी आपसे कुछ मांगता नहीं है। गुरु को एक ही चीज़ है, हम गुरु को गुरु क्यों मानते हैं? क्योंकि गुरु को देना आता है। आप जो मांगें गुरु आपको देंगे। सबसे पहली चीज़ जो है इस बार जो हमें सीखनी चाहिए, अगर इस साल को अच्छा हम बनाना चाहते हैं, तो वो गुरुओं का सम्मान है। अब गुरु, मैंने कहा, वो चोले वाले नहीं, ज़रूरी नहीं। गुरु हर वो शख्स है जो आपको कुछ सिखाने आया है। तो अगर घर पे भी कोई शख्स आपको कुछ सिखा रहा है और आप बोले ज़्यादा मत सिखाओ, तो आपने अपना बृहस्पति जो है वो बिगाड़ लिया। गुरु ने कुछ कहा तो सुनो ज़रूर। दूसरा, साल के जो मंत्री हैं वो हैं मंगल। मंगल का काम है एग्जीक्यूट करना। मंगल के 2 रूप हैं। मंगल का कलर जो है वो रेड है, और रेड आपको इमोजीज में 2 जगह नज़र आता है, एक हार्ट में और दूसरा गुस्से वाले में। तो आपको इस साल गुस्सा जो है वो कम करना चाहिए। हालांकि आप ये आसपास अपने ज़रूर देखेंगे, क्योंकि फायर एनर्जीज है ना, मंगल भी फायर है, और 2026 का टोटल सन, क्योंकि अगर हम सन के हिसाब से देखें तो वो भी फायर है। तो हर चीज़ में इंसान जो है वो आग बबूला होता रहेगा। पर सबसे बड़ा उपाय, बाकी चीज़ें आप करें या ना करें, गुस्से पर कंट्रोल ज़रूर करें। एक छोटी सी एक्सरसाइज जो बचपन से हमने सीखी है कि जब गुस्सा आए ना, तो इमिजिएटली अंगारे मत उगलो ज़ुबान से। तो कुछ 10 मिनट 10 सेकंड का अगर पॉज ले लो और अपने माइंड में कह लो कि क्या ये शख्स इतना ज़रूरी है कि मैं इसे 4 बातें सुना सकूं? नहीं सुनाओगे तो गाड़ी बड़ी मज़ेदार जो है वो निकल सकती है। पर एक चीज़ जो और गुरु सिखाते हैं, जो मैंने कहा कि गुरु का काम है देना। इस साल जो हमें करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड, शुक्राना, सिर्फ शब्दों में नहीं। अपने आसपास गुरु प्रसन्न तब होते हैं जब आप सेवा में इन्वॉल्व होते हैं। सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है किसी के लिए कुछ करना।
इंसान ना, मुझे ना हिमांशी जी थोड़ी सी मैं टची ज़रूर हो जाती हूँ इस टॉपिक को लेकर, पर मुझे लगता है कि जब हम ईश्वर के द्वार जाते हैं ना, हम किसी भी बड़े मंदिर में माथा टेकने जाते हैं, तो हम ना भूखों की तरह मांगना शुरू हो जाते हैं कि हे ईश्वर, मुझे गाड़ी दे देना, मैं माथा वापस टेकने आऊँगा, मुझे घर दे देना। पर जब आप वही चीज़ सोचिए कि आपसे किसी आपके एम्प्लॉई ने कोई चीज़ माँगी, तो आपको कितना बुरा लगता है कि यार इसने मुँह खोल के माँग दिया कि आप ये मुझे दे देना। तो मुझे ये लगता है कि इस साल 2 चीज़ें जो हमें बदलनी चाहिए वो ये कि ईश्वर से ये कहना सीखें कि जो मेरे लिए बेहतर है ना, आप मुझे वो देना। नहीं, जो मैंने सोचा है अगर वो मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे सब्र देना, ताकि मैं उस चीज़ के लिए सब्र कर सकूँ। और दूसरी चीज़, जो देना सीखना है, देने का भाव लेकर आएँगे तो आप ऑटोमैटिकली अपने गुरु को बेहतर जो है अपनी कुंडली में करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए किसी ज़रूरतमंद शख्स को आप उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करें, आप कुछ खाने का सामान दे दें, ठंड का मौसम चल रहा है, किसी को कपड़े गरम दे दें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो गुरु का विज़डम है, वो आपको ना मिले। बिल्कुल, उपाय के साथ-साथ विचार भी बहुत खूबसूरत बहुत हैं आपके। ज़्यादा। और मनीषा जी, इतने अच्छे उदाहरण देके और इतने अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मेरे ख्याल से आपने जो समझाया, आज बहुत सारे लोगों के भ्रम दूर हो गए होंगे, जिस भ्रम की स्थिति में वो जी रहे थे। लेकिन असली ज्योतिष यही है कि जो सही तरीके से और फैक्ट्स के साथ आपको बता सके कि क्या सही है, क्या नहीं। केवल आप सोशल मीडिया पर देखकर या हर ज्योतिष से जुड़े वीडियो को देखकर कोई आप इस तरह का पूर्वाग्रह ना पाल ले ज्योतिष को लेके। जो सही स्थिति है वो आज हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी Thank you अपना so समय much. देने के लिए। Thank you so much.